I'd love to invite the Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal. मैंने क्वेश्चंस फोन पे लिखे हुए हैं, टेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को. So thank you so much for being a part of the coalition. The first time you were a part of the coalition, it didn't go well, that well. That was with the Congress, but this will hopefully be smoother than that. So one of the major things when people talk about the story of Aam Aadmi Party and the government, ये startup से comparison बहुत होता है. It's like a startup that happened really, and you've actually gone through that where it came up really fast. Then there was a bad phase where kind of people put it down. Then there was a rise that nobody kind of expected. Do you sometimes feel like the experience is like a startup, like running a company where पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है? You're trying to kind of go with the wind, and then something else happens. What's been your experience over the last 2 years? If you were thinking of yourself as a entrepreneur in that sense and not just a politician. सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार और I've come here today to become a part of this coalition, not the political coalition, and we treat Delhi government to be a part of this coalition. पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस हमारा यही दिखाता है कि जितना ज़्यादा आप जनता के साथ मिलके काम करते हैं उतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल होता है. जैसे अभी एक इवेंट इंडस्ट्री का इन्होंने एग्जांपल दिया. आई वुड लाइक टू इलैबोरेट ऑन दैट. जब हमारी दिल्ली के अंदर सरकार बनी थी तो इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के सब लोग आए थे और उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में इवेंट इंडस्ट्री उठ के दिल्ली के बाहर चली गई है. हमने कहा क्यों चली गई है? उन्होंने कहा जी अगर एक इवेंट दिल्ली में करना हो तो 27 डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेने पड़ते हैं. इट टेक्स एटलीस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर यू गेट ऑल दोज लाइसेंसेज और एनओसीज. और जो लास्ट डिपार्टमेंट है वो फायर डिपार्टमेंट है. फायर डिपार्टमेंट कहता है आप अपनी सारी स्टेज वेज सब लगा लो, फिर इवेंट के 1 घंटा पहले हम आएंगे और हम देखेंगे कि आग लग सकती है कि नहीं लग सकती है. सो वो हमने कहता है सारी इन्वेस्टमेंट कर ली, करोड़ों रुपए खर्च दिए, हमारे यूएसए से आर्टिस्ट भी आ गए. अब फायर डिपार्टमेंट वाले आते हैं और वो डिसाइड करते हैं दैट एनओसी कैन बी गिवन और नॉट. सो कहता है उस टाइम वो जितने पैसे मांगते हैं हमें देने पड़ते हैं. दैट इज अ काइंड ऑफ अ ब्लैकमेल दैट इज देयर. सो मैंने उनको कहा कि आप हर डिपार्टमेंट क्या क्या एनओसीज देता है, क्या क्या लाइसेंस देता है, आप लिख के ले आइए सारे, और उनमें से क्या क्या हम खत्म कर सकते हैं ये भी बता दीजिए, बिकॉज हमें कुछ नहीं पता. यू नो द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस. So they gave me a list, a very elaborate list. That is where they helped us. And I called a meeting of all the heads of those 27 departments. और दोनों को हमने आमने सामने बिठा दिया. हमने कहा अब यहीं पे डिसाइड होगा कि कौन से लाइसेंस बचेंगे और कौन से लाइसेंस नहीं बचेंगे. And in that 2 or 3 hours of meeting, a large number of NOCs and licenses were done away with, and the rest of them were put online. With the result that now many events have taken place in the last few months. और जो जुबिन मेहता का प्रोग्राम हुआ था वो ऑर्गेनाइजर्स मुझे बुलाने के लिए आए थे एज अ चीफ गेस्ट, एंड दे टोल्ड मी दैट फ्लैट 20 मिनट के अंदर उन लोगों को ऑनलाइन सारे एनओसीज मिल गए जो पहले 4-4, 5-5 महीने लगते थे. दूसरा मुझे बताया गया था कि पहले जब भी कोई इवेंट होता था, दे गेव मी एन एग्जांपल इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन की. सर एक इवेंट हुआ था पिछले कुछ साल पहले, उसमें टोटल 45,000 टिकट्स थी, जिसमें से 17,000 टिकट्स हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री देनी पड़ी थी, पुलिस वालों को, एक्साइज वालों को, इस डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट को. सो मैंने कहा भाई पुलिस तो हमारे अंडर में आती नहीं है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली सरकार का एक भी ऑफिसर अब अगर टिकट मांगेगा सो आप मुझे आके बता देना. सो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट, जब अब कुछ इवेंट्स हुए तो not only we sent a order or a circular to all the government departments that there will be no complimentary tickets. Actually, I myself purchased tickets in that NH7 A.R. Rahman के प्रोग्राम में. I'm the first person to make money from the government. From the chief minister. Chief minister. So मैंने 4 टिकट्स अपने परिवार के खरीदे और मैंने ट्वीट किया कि I have purchased tickets so that a message went down the line
that if the CM is buying a ticket, then no one else in the government should actually take the complimentary ticket. तो उसी तरह से अपने को मेरी एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये है, और मेरी एक इंडस्ट्री वाले जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी इंडस्ट्री दिल्ली के अंदर ये दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है, फलाना। मैंने कहा आप सारी डिटेल्स लेके आइए, और जितना टाइम आप लोग अपना तैयारी करने में लगाएंगे उससे कम टाइम के अंदर हम इंप्लीमेंट कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अभी तक जैसे इंडस्ट्री वाले कभी लेके नहीं आए हैं कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव के दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। आप सब लोगों से आज मैं आई एम इन्वाइटिंग ऑल ऑफ यू दैट अलग अलग आप लोग अलग अलग क्रिएटिव लोग हैं, अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आते हैं, जैसे अभी मैं बैठा हुआ था, रोशन ने मुझे अभी बताया कि रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री को बड़ी दिक्कत आ रही है। इट सीम्स दे नीड 22 लाइसेंसेस if you are not selling liquor, and if you are actually selling liquor, then you need 27 licenses, he told me. So let's have a presentation next week. जो भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो लोग अगर मिलके पहले से एडवांस में हमें वो भेज दें, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अलाउड हैं वो भेज इन्वॉल्व हैं वो भेज दें। अगले हफ्ते एक मीटिंग रखते हैं, उन सारे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स को बुला लेंगे, और आपको 2-3 घंटे के अंदर वी विल कम टू अ कंक्लूजन कि कौन कौन से लाइसेंस बचेंगे और कौन कौन से लाइसेंस नहीं बचेंगे। सो वी वांट योर इन्वॉल्वमेंट। आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऑड इवन दिल्ली के अंदर जो हुआ था उसका सबसे बड़ा उसका सक्सेस का कारण ये एक ही था, दैट वी इन्वॉल्व द पीपल। अभी तक पूरी दुनिया के अंदर ऑड इवन जहां भी हुआ है, and I did this research on the internet, everywhere it has been very very unpopular. Politicians never want to do odd even. तो जब हमने फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर पे सोचा था ऑड इवन, तो बीजेपी और कांग्रेस वाले बड़े खुश हुए कि अब तो केजरीवाल की राजनीति खत्म हो जाएगी, एक बारी करे तो सही है। और आप ये सोच के देखिए कि अगर 1 दिसंबर को हम लोग नोटिफिकेशन निकाल देते कि 1 जनवरी से ऑड इवन होगा, और जो इसको नहीं मानेगा उसकी गाड़ी जब्त कर लेंगे, 5,000 रुपए फाइन लगाएंगे, तो 1 जनवरी को जनता जूते मारती है हम लोगों को। लेकिन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक महीना हम लोग पूरी दिल्ली के अंदर घूमे, जनता के बीच में गए, उनके कंसर्न्स हम लोगों ने समझे, किसको एग्जम्पशन होनी चाहिए, किसको एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए, और जनता को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप ही के लिए कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली ऑन 1 जनवरी आई वॉज वेरी नर्वस। 1 जनवरी को जब हम लोग उठे तो 3-4 घंटे में पता चला कि आपको किसी पे फाइन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बिकॉज द पीपल देमसेल्व्स हैव स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग इट, द पीपल हैड एक्सेप्टेड इट। और आज 15 दिन जब खत्म हुए तो पूरी दिल्ली के अंदर आज डिमांड हो रही है कि ऑड इवन को वापस लाओ, ऑड इवन को वापस लेके आओ। सो एक ही चीज हमने सीखी है कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के आप बात कीजिए, और वो कंसल्टेशंस जो है वो फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, दे एक्चुअली हैव टू, द डिसीजन हैज टू बी मेड बाय द स्टेक होल्डर्स। So I hope, I know Riaz is here from NRAI, hopefully you guys will take it up and work on the restaurant licensing. And when he says 1 week, he means it, because the last time he told me 1 week, and I thought it'll take some more time. After 1 week, he actually sent me a DM on Twitter asking where is the plan. So next week I have to sit and make the whole plan. I was pretty prompt with that. So another major pain point is, the government is really focusing on education. But I think all of us in this room, we've been having multiple discussions. One of the major issues we have is there's very little focus on creativity within education. जैसे कि हम मैथ साइंस में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, and not everybody is going to be good at it. Whereas if you want to learn music or films, it's almost frowned upon कि आप ये टाइम वेस्ट है, आप हॉबी के लिए कर लो, लेकिन this is not a career. Whereas it's an extremely viable career for many. Can the government do something to actually involve creativity as a major part of the curriculum? And kind of try and change the way education is kind of structured, which will hopefully have a long-term view as well. Certainly, we'll love to do that. If you can design a curriculum and help us with implementing it. इसमें जैसा मैंने कहा, इसमें मैं ये केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, बिकॉज जितने भी अपने को रिफॉर्म्स करने हैं, जितनी भी चीजें हमें सुधारनी है, वो सारी मिलके करनी पड़ेगी। एजुकेशन को सुधारने के लिए एजुकेशन के लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए हेल्थ सेक्टर के लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसी तरह से क्रिएटिव सेक्टर को सुधारने के लिए आप सब लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम
ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर छोड़ देंगे तो वो जो कोर्स बनाएंगे म्यूजिक का और उसका, तो फिर आप आएंगे सर इसमें रिफॉर्म कीजिए कोर्स के अंदर. मैं सोच रहा था मैं ड्रॉप आउट हूँ अगर मैं करिकुलम बनाने अगर लग We गया. have so many people who are perhaps more No, hopefully educated there is than definitely you and me. everybody is more educated than me for sure. Yeah. No, but that will be an important step because I think it not only kind of it helps in the long term, but brings a lot of value, makes school a lot more fun as well in that sense. No, certainly we'll love to. I also want to open it up for questions. So if anybody kind of okay, just a quick kind of before you, I know both hands up. I'll definitely come to you, but just directly get to the question. I know we are running a little late on schedule. Just introduce your name and if you can get the mics here really soon, so we'll first row. My name is Manish Kapoor. Sorry, and also the questions needs to be about the topic creative industry and जो भी है. There's no, we'll not discuss करना here today for sure. नहीं. First of all, good afternoon, अरविंद केजरीवाल सर. मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे हम सब लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री से हैं और हम अपना काम कर रहे हैं पैशन से, लेकिन एक फाइनेंशियल चीज ऐसी है जो मेरा ख्याल है हम इस रूम में ज्यादातर लोगों का चैलेंज रहा होगा कि जिसके पास पैसा नहीं है कैसे करें, आगे कैसे मैनेज करें. तो मेरा सवाल ये है कि दिल्ली की सरकार क्या ऐसा कुछ कर रही है कि फंडिंग का प्रोग्राम या मतलब कोई प्रॉमिसिंग बिजनेस आइडिया है विच वी कैन कम अप विद टू यू गाइस एंड यू कैन सपोर्ट अस इन एनी पॉसिबल वे. कर सकते हैं, अभी तक किया नहीं है. जैसे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. हायर एजुकेशन के लिए हम लोगों ने किया है कि 12वीं के बाद अगर कोई भी बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है और उसके पास, उसके पेरेंट्स के पास उसे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार उसे 10 लाख रुपए का लोन दिलवाती है बैंक से. पहले जब आप लोन लेने जाते थे तो यू हैड टू, या तो आपको जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी और कोई गारंटी देनी पड़ती थी. नाउ द गवर्नमेंट स्टैंड्स एज अ गारंटर फॉर द स्टूडेंट ओनली नीड्स टू फिल अप अ फॉर्म एंड नथिंग एल्स. उसके पास कुछ भी नहीं है तो कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. जब वो पास आउट कर जाता है, अपनी डिग्री मिल जाती है, तो आई थिंक ही इज गिवन 2 years ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड एंड फ्रॉम सो दैट ही कैन गेट अ जॉब एंड ही कैन सेटल डाउन. एंड फ्रॉम 3rd year onwards he has to repay that loan in 15 years. So it comes to very easy installments for that student. आइडिया ये है कि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ने से वंचित नहीं रहना चाहिए. उसी तरह से अगर आप लोग एक कोई वायबल मॉडल बना के प्रेजेंट कर सकें कि क्रिएटिव लोगों को किस तरह से लोन दिया जा सकता है और किस तरह से उसकी रिकवरी इंश्योर की जा सकती है, विल बी वेरी हैप्पी टू इम्प्लीमेंट इट. आप इनको दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, रोशन को दे दीजिए. Quickly here. Yeah, I'm conducting a design revolution from India to sweep across the world, and I strongly believe that design can save the world. And my suggestion to you is that why don't you have someone who is head of design in the Delhi government who looks at everything as a design problem. The BRT is a design problem. The way your signboards are designed is a design problem. The traffic is a design problem. And nobody is using design think to solve this problem. So in Russia, for example, Lebedev is using design think to solve every problem from a lens of design. So instead of just thinking of policy and management and everything, you can actually bring creativity through design think into the government to solve the problem. That's a very good idea. My just one immediate question that comes to my mind is that do we have designers available who would have expertise across the board? For instance, BRT को design करना would be a completely different ball game rather than designing hoardings और से designing signages और अलग-अलग किस्म के design अलग-अलग sector में होते हैं. I would assume that for designing BRT you would need a civil engineer. I'm not sure. No. So my question is that do we have designers who can design across the board? Yes. I think more you're thinking in terms of somebody. It's like a head. That's not a bad idea. We would love to do that. And अगर आपकी नजर में कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के साथ काम करना चाहते हैं
तो आप उनके भी नाम दीजिए. आई थिंक विल कम आउट विद एन एड. दिस रोशन कैन नोट डाउन दैट लेट्स हैव सच डिजाइनर्स. पर बहुत सारे लोग सरकार के साथ काम करने में हेजिटेट करते हैं बिकॉज सरकार पैसे बड़े कम देती है. सो मेरी रिक्वेस्ट है दैट इफ यू हैव सम गुड पीपल who want to work with the government on this designing part, please suggest those names also. वैसे डिजाइनर्स ज्यादा पैसे नहीं बनाते, so that's not. There's a question. Sorry, yeah. Sir, another. Vijay, there's a question. सर एक और आइडिया जो मैं आपको देना चाहूंगा जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो ये है कि आजकल इंटर्नशिप मॉडल काफी रेवोल्यूशनराइज कर रहा है इस इंडस्ट्री को. एंड आई से कि इवन यहाँ पे भी 99% ऑफ लोग इंटर्नशिप करने के लिए रेडी होंगे. और अगर क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि डेली गवर्नमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करे जैसे सोशल मीडिया पे वो अपनी इंटर्नशिप्स को दे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा फ्री में इंटर्नशिप करना चाहे तो उससे हमारा प्रोफाइल भी बढ़ेगा प्लस हमें पता लगेगा कि पॉलिसी मेकिंग में बिकॉज ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी चीज है जैसे आप भी अपना मॉडल जब आगे रखते हैं आम आदमी पार्टी तो वे कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट है बट एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी तब आएगी जब जैसे हमें जो बिल्कुल मिडिल क्लास ग्रास रूट लेवल से हमें पता लगेगा कि एक्चुअली हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने काम को. जैसे आप हर एक क्वेश्चन के बाद कह रहे हैं कि हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इंटर्नशिप के लिए. एंड आई से कि पीपल विल लव टू डू इट एंड इवन फॉर फ्री. Sure. So you, I think. देखिए दोनों चीजों में फर्क है. इंटर्नशिप में लोग बिल्कुल फ्रेश आते हैं. यू कैन यूज देयर मैनाज. यू हैव मैनाज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. पर दैट कैनॉट एक्चुअली रिप्लेस द एक्सपर्टीज दैट इज रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर डोमेन. एक्सपर्टीज के अंदर एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है. तो दोनों वन थिंग कैनॉट रिप्लेस द अदर. तो जो उन्होंने डिजाइनर का आइडिया दिया है वो तो करना ही पड़ेगा, वो अलग से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. इंटर्नशिप विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस द प्रोफेशनल डिजाइनर्स. तो अपने को एक तरफ एक्सपर्ट्स भी चाहिए, प्रोफेशनल्स भी चाहिए और साथ साथ इंटर्न्स भी चाहिए. इंटर्न्स के दोनों फायदे हैं. द गवर्नमेंट गेट्स फ्री मैनर्स बट आई थिंक वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ पूल ऑफ पीपल जो कि अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के जाते हैं वापस, हु अंडरस्टैंड गवर्नेंस फ्रॉम इनसाइड. सो वो भी जरूरत है. वील डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट इंटर्नशिप्स. All right. Sohail, if you could just give mic here to the lady. Roshan, you should note down all this. Well, रोशन और मुझे एक ट्वीट आने वाला है कल. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, मैं कराची से आई हूँ. वहाँ मैं कराची लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती हूँ. I have been very kindly invited by the coalition to speak over here in the publishing sector. मैं आपको दावत देना चाहती हूँ कि आप हमारे शहर कराची तशरीफ लाएं. वो भी दिल्ली की तरह 2 करोड़ से ज्यादा का शहर है और आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बन के तशरीफ लाएं और हम आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो क्या आप तशरीफ लाएंगे? हम जरूर लाएंगे और एक दूसरे से सीखेंगे. आपसे भी हम सीखेंगे, हमसे आप सीखेंगे. बहुत शुक्रिया. कल का हेडलाइन है केजरीवाल पाकिस्तान जा रहे हैं. मैं देख रहा था अभी तो टाइम्स नाउ आया हुआ है तो शाम का 1 घंटे का अर्नब. केजरीवाल एक्सेप्ट्स इन्विटेशन टू पाकिस्तान. Yeah, I'll take 2 more questions and just request my team. I think what we'll do is the panel after this, we'll immediately break for lunch and we'll do the panel right after that. Just do an early lunch to make sure that happens. Can I ask my question? If whoever's asking the questions, if you could stand up. I'm here on your left side. Oh, there you go. That's super cool again. Okay, no, so my question is, a lot of creative industry flourishes when there's an active nightlife. But in Delhi, you know, there's kind of a double standard where if there are events happening and it's inside a 5-star hotel, then it can actually go on the entire night. But if other smaller venues want to do events, then you have a 12:30 curfew. So are we actually going to do anything for that? Because you spoke about a few global cities before, like Berlin and London, and they actually have a nightlife that kind of complements the creative scene inside the city. So would we be doing something for that? The voice is a bit muffled, so I'll repeat the question. That one important thing for metro cities is the nightlife. And Delhi is one of the places where there's an early curfew on restaurants, clubs, everything else. And there's also a bit of hypocrisy that if you're a 5-star hotel, you can go on all night. But if you're a regular venue, आपको 11 बजे बंद करना है. I think we need to revisit that. We'll definitely take a call on that. So while you're taking call on that, legal drinking age 25 है.
दिल्ली में 13 साल से शुरू हो जाते हैं वैसे 13 तो नहीं कम से कम आई थिंक 18 माइट बी लेजिटिमेट थिंग तकलीफ तो नहीं हो रही ना? सर मैं नहीं पीता हूँ कोई तकलीफ नहीं है हाय नमस्कार सर मेरा नाम मानिक है मैं होप वाला फाउंडेशन का टीम मेंबर हूँ तो हम एक सेक्शन 8 कंपनी है तो लोग प्राइवेट लिमिटेड और से एनजीओ की बात करते हैं हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं आगे अपने कॉज में इन्वेस्ट कर देते हैं मैं चाह रहा था क्योंकि हम जब स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं और टेंडर्स की बात कर रहे हैं तो क्या हमें सेक्शन 8 या जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं उन्हें एक प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए कि जब भी आप कुछ सोर्स कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो भी प्रॉफिट्स बनते हैं वी आर री इन्वेस्टिंग इन टू वट एवर area we are working in. So I'd just like you to consider this point. So you are saying that the preference in government contracts. हाँ जी कि if whatever because you know there's a transparent level we're working in the water space. तो हम जो I think preference creativity को देना चाहिए. हम यहाँ creative उसके लिए preference legal entity को नहीं मिलना चाहिए because suppose there is a for-profit company which is more creative and there is not for-profit company which is less creative. तो सरकार तो जो टेंडर दे रही है वो तो क्रिएटिविटी के लिए दे रही है अगर वो क्रिएटिव टेंडर है तो सो आउटपुट इज इम्पोर्टेंट जो लीगल एंटिटी आई थिंक दैट इज लेस इम्पोर्टेंट इन माय व्यू अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं तो फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट इज नॉट इम्पोर्टेंट आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज दैट फॉर प्रॉफिट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ बैड वर्ड अगर कोई प्रॉफिट के लिए कमा रहा है तो भाई ईमानदारी से कमा रहा है प्रॉफिट कमा रहा है लीगल हक है जायज हक है नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए कमा रहा है वो भी अच्छी बात है लेकिन सरकार तो एक तरह से कुछ सर्विसेज खरीद रही है तो वो तो ये देखेगी कि कौन अच्छी सर्विसेज दे रहा है बट सपोज देयर इज अ टाई देन वन कैन लुक एट दिस दैट I think no, because there'll be multiple questions, but we can easily take that. We'll take 2 more questions. That's it. I would also like my team. I think Samira, if you could just line up some of the slides of the Delhi Art Project, we'd like to just quickly share that as well. Let's take 2 more questions quickly. So, yeah, person with the mic, if you could just stand up here. Hello. Good morning, sir. Actually, I don't know how much relevance this stands here, but the new artists that come up, they go through a lot of exploitation in terms of payment. Like, I'm not talking about people who consider it as a hobby, but when people come on and they want to practice this full time. So when they're like, especially freelancers, when they're dealing with a lot of clients, there's a lot of breach of agreement. They don't get paid on time or whatever they have been promised. So, and when you talk about litigation, that I mean, I'll give you an example. If you can just quickly get to the this question. So, an example that you have to send a legal notice if somebody breaches an agreement, and after that, you're expected to, like, go to the court, and there's a lot of time and money involved in the same. So people don't do that, and the clients on the other side take advantage of I'm this. sorry to kind of cut you there. I can get the sense of the question. The problem is it's actually completely, it's an issue that the governments can never step in between 2 private parties when it happens, which is breach of contracts or payments, because the laws are set, and it's essentially a legal matter. I don't really know if governments can ever step in. what do you think is the solution What I think can be the solution is a forum or a platform where creative people can come up and probably interact with people. They can come out and probably put out their problems and miseries. But is there any solution which you think government can help in, or if not government, then as he rightly said that under the present legal structure Yeah. there are only 2 ways one is you can go to the police register an FIR second is that you can go to the courts seeking your payment obviously it takes a long time in both the things they are practically they are not very effective in getting the payment do you have a solution how we can solve this problem what else can the government do to solve this problem I think if I can kind of suggest, the whole freelancer industry, it's a huge problem that really happens. We have to kind of, this is what essentially unions used to do in that sense, right? The reason it doesn't happen in Bollywood is Bollywood has strong unions. You can't get people to, you have to pay them a minimum wage and you have to pay them, which is how unions are kind of strong. I know most of us kind of quiver on the thought of unions in general because we think ideologically it would be different, but I think even just to organize and having agents or managers to kind of represent and handle that, that's possibly the only way. I strongly believe this is something that the government can never get involved, largely because there'll be major priorities that the government will have and, not to sort after payments from brands, which is a completely different issue. If you can just do one, I'll just pick a person and just, because the person, alright, you already got the mic and that can be the last one. Yeah. Hello sir, my name is Arisha Patwa. I am working in organization named Citizens Alliance.
when I have been working for the skill development projects. Sir, जैसा कि आपको भी पता है कि skill development has become the hottest topic in India, as we have to skill 150 million people by 2022. So, as we all creative people are here in this like place, so if we can connect something with creativity in sense of skill development, and because skill development हमें हर चीज में करनी है. तो अगर हम इस चीज में भी आगे लाए, कुछ हम ऐसा बनाए कि हम क्रिएटिव लोगों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट हो पाए. बिकॉज आज देखते हैं कि किसी को रेडियो जॉकी बनना है, किसी को एडिटिंग सीखनी है, किसी को कुछ करना है, तो उस सेंस में हम आगे लाएंगे, इसको प्रमोट करें. सो अगर सर आप इस चीज में करेंगे तो स्किल डेवलपमेंट में एक अदर हम लाइक वी कैन ऐड अनदर फेदर इन दिस कैप. सर्टेनली, पर सरकार क्रिएटिव लोगों की स्किल डेवलप करे तो मुझे लगता है उतनी क्रिएटिविटी आएगी नहीं इसमें. वीडियो एडिटिंग में कुछ गवर्नमेंट्स आर वेरी गुड एट दैट आल्सो. वी सी दिस. आई कंप्लीटली गेट योर पॉइंट. अभी उसकी स्किल डेवलपमेंट एज अ होल, उसकी एक पॉलिसी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हम केवल पॉलिसी बनाएं और उसको रेगुलेट करें. वी वांट कि मार्केट शुड डिटरमिन दैट व्हाट इज इट दैट द पीपल वांट. लोग वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं कि लोग ड्राइविंग सीखना चाहते हैं कि लोग क्या सीखना चाहते हैं, कहाँ जॉब्स मिलेंगे. सो लेट द यंगस्टर्स डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली डू दे वांट. तो एक पॉलिसी बना रहे हैं जिस विच विल एनकरेज पीपल टू ओपन स्कूल्स, बट दे विल बी प्राइवेट स्कूल्स, एंड विच विल एनकरेज पीपल टू गो एंड ज्वाइन दो स्कूल्स. तो हम सरकार बाहर रहेगी, लेकिन वो पॉलिसी के तहत बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो भी लोग इसमें जो भी entrepreneurs, in fact many of you can even start opening your own schools, small schools, and you can start teaching other people. तो वो हम कोशिश कर रहे हैं. सरकार स्किल ना दे तो ज्यादा अच्छा है. That is what I personally feel. Thank you so much. I just that's wonderful, but you may have to just sit down. Please बैठ जाइए. I'd like to actually quickly call Hanif Qureshi if he's around somewhere here. This is Hanif. If you can just kind of come in. तो पीछे स्लाइड्स चल रहे हैं. इफ यू कैन जस्ट क्विकली हैव अ लुक. इफ यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू द स्लाइड्स. समीरा, इफ यू कैन जस्ट गो फ्रॉम द स्टार्ट ऑनवर्ड्स. हनीफ रन समथिंग कॉल्ड द दिल्ली आर्ट प्रोजेक्ट. ही इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, वो कभी गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, कुछ नहीं करता. ही इज बीन गोइंग, कम अप ऑन स्टेज, गोइंग एंड रीडूइंग पार्ट्स ऑफ दिल्ली ऑन हिज ओन. ये तुगलकाबाद में he's taken over a container yard and he's converted this into 1 month free exhibition for the people of Delhi. Just keep kind of going on. दीवारों पे जाके they're going and pretty much changing the entire identity of some areas. Just pick up a mic, Hanif. I actually want to kind of commend, and I think probably the government must join in, the kind of work that you do to change the city. And कभी किसी को without it, and you do everything on your own. You don't complain, you don't mind कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. कभी पुलिस पकड़ लेता है, ऐसे जेल चला जाता है because रात को दीवार पेंट कर रहा है. So that's an offense. And it's a true story. There's nothing to laugh. So it's true. फिर फोन आता है. So you know all of those things. So but what an incredible job he is kind of doing to change the city in that sense. And मुझे एक चीज स्ट्राइक हुआ कि अब 1 महीने का उनका फंक्शन हुआ है. And if you can go to the last slide of the flyer, Samira, of this thing. एक और, I think there's another one that kind of goes. Anyway, this his entire initiative was funded. Delhi में project हो रहा है, and it is funded by, which are the embassies? 12 different embassies. 12 different international embassies are funding an art project that is happening in Delhi. Any Russia, Poland, some bunch, Germany, bunch of this thing. And it'll be amazing to see people who are doing this kind of work actually get support from the state itself. And maybe the things that even the government is making can be made much more beautiful when artists are kind of really involved in that. So I just wanted to make sure someone who I believe Possible with public participation and putting art in public. I think it's the only way to get people interact with art and let more people come and join. Otherwise, art has been very restricted to the galleries and museum, and not many of us are visiting any of those things. So that's all. And this is like totally not planned. I'm like, I don't plan. बड़ा shy बंदा है वैसे, but I think like you said, he goes and does incredible work. Hopefully, एक दिन you can take the Secretariat building and convert it to a piece of art as well. So thank you so much. Thank you. I just want to say one thing. There's this exhibition which is happening in Tughlakabad in Okhla. We have taken this 100 shipping containers. There are 24 artists from 12 different countries, and 12 Indian artists have
made this landscape and which is open for last 2 days, which is today and tomorrow, and we closed it on 28th, but especially when this was happening, we made it open so that any of you can have time, you can visit today or tomorrow sometime, and we are shutting it down after that. So Thank you so much, Sharif. So thank you so much for coming. Really appreciate it.